नमस्कार, मेहता टॉक्स हजारीबाग आपका अभिनंदन, स्वागत। कल मैंने बात ख़त्म की थी इस बात पर कि बिजली जहाँ से उत्पादन होता है, जहाँ से प्रोडक्शन होता है, जहाँ से जनरेट करता है, वहाँ से आपके घर तक जो बिजली आती है दो चरणों में आती है, जिसमें एक चरण को समाप्त कर दिया था कि वो ट्रांसमिशन लाइन समाप्त हो गया था। और ट्रांसमिशन लाइन कहाँ समाप्त हुआ था? वो 33,000 के वोल्टेज आपके शहर से करीब सब स्टेशन पर आकर के रुक गया था। अब सब स्टेशन पर के जो इलेक्ट्रिकल टेक्निकल या जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, उस 33,000 के प्राप्त वोल्टेज को वहां ट्रांसफार्मर से 11,000 वोल्टेज में स्टेप डाउन करते हैं। एक जनरेशन जहां ये जनरेशन हुआ था, पावर स्टेशन जनरेशन के पास केवल जो इसका वोल्टेज बढ़ाया गया और उसके बाद हर ये कम करते चले गए। यहां पर फिर 11,000 कर दिए। ये पावर स्टेशन में इस वोल्टेज को 11,000 कर दिए। तो आप कहेंगे कि 11,000 का तो उत्पादन भी हुआ था वहां पावर स्टेशन पे, तो यहां पर भी जब 11,000 करना ही था तो 11,000 को वोल्टेज जो वहीं से सप्लाई कर देते सीधा। तो ये प्रश्न बहुत ही उचित और वाजिब है, और ऐसा प्रश्न यदि आपके मन में है तो मुझे खुशी हुई। इसके विषय में फिर कभी चर्चा कर देंगे। ये एपिसोड समाप्त हो जाएगा तो अगले बार। तो 11,000 का वोल्टेज जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलता है तो इसका भी दो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में उपभोक्ता को हम बिजली देते हैं 11,000 वोल्टेज का बिजली हम अपने उपभोक्ताओं को बिजली विभाग वाले देते हैं। किनको देते हैं? भाई जिनके पास खपत होगा, जो इस वोल्टेज को लेना चाहें, उस बिजली को लेना चाहे उसको देंगे। तो लेते हैं कौन 11,000 को? सिनेमा वाले, कोल्ड स्टोरेज वाले, कोई फैक्ट्री चला रखी है, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, और बहुत बड़े फैक्ट्री वाले की तो उनकी अपनी बिजली ही बिजली रहती है। ऐसा थोड़ी है। अब बोकारो स्टील सिटी है, हटिया है, वो किसी के पावर के भरोसे थोड़ी है, उनका अपना पावर स्टेशन है तब। लेकिन ये जो सीमेंट के फैक्ट्री है या अन्य प्रकार के फैक्ट्रीज है, तो ये सब वोल्टेज 11,000 का कंज्यूमर्स होते हैं, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। वो घरेलू बिजली नहीं, वो 11,000 वोल्टेज की बिजली लेते हैं। और 11,000 वोल्टेज गांव में भी जाता है, शहरों के अंदर भी जाता है। लेकिन 11,000 के वोल्टेज की बिजली शहर वाले और गांव वाले क्या करेंगे? उनको तो फैक्ट्री चलानी नहीं, कोई बड़े बड़े काम तो करने नहीं है। इसलिए इस वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन किया जाता है, फिर स्टेप डाउन, और स्टेप डाउन करके इसको ये 440 में 11,000 वोल्टेज को 440 में बदला जाता है स्टेप डाउन कर। ये 440 वोल्ट की बिजली वो तीनों फेज मिला के होता है। ये जो फेज है ना, ये फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, ये तीनों फेज मिला करके होता है। और ये 440 वोल्ट की बिजली लेते हैं लोग जो कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, और ये उपभोक्ता साधारण उपभोक्ता है। कौन लेते हैं 3 फेज की बिजली 440 वोल्ट वाला? आटा चक्की मिल वाला, तेल पेरने वाले, किसी प्रकार के साधारण लेथ मशीन चलाने वाले, ऐसे ऐसे कृषि कार्य के लिए, सिंचाई के लिए मोटर चलाने वाले, ऐसे सभी लोग 3 फेज के वोल्टेज लेते हैं। ये 3 फेज के लाइन लेते हैं जिसमें कि 440 का सप्लाई रहता है। ये तो हो गया। लेकिन अब घरेलू बिजली जो हमारे घर में आती है 440 वोल्ट का ले लेंगे तो घर में क्या करेंगे? हमको 3 फेज की मोटर तो चलाना नहीं है। तो ये वोल्टेज है जो
थ्री फेज की वोल्टेज है, इसके वोल्टेज का माप का मतलब हो गया लाइन टू लाइन वोल्टेज, ऐसा ऐसा ऐसा। इसके और इसके बीच में बड़ा वोल्टमीटर या कुछ भी नापते हैं यदि वोल्टेज तो 440 का होता है, इसके इसके बीच में नापेंगे तो 440 का। ये तीनों RYB रंग के होते हैं, रेड, येलो और ब्लू, ये तीन रंग के डिनोट किया जाता है। और बराबर एक ही रंग, यही रंग वहां से चला होता है जहां से बिजली पैदा हुई, जनरेट हुआ, वहां से लेकर के 440 अपने घर में भी आटा मिल चक्की में भी जाता है। तो इस फेज का सीक्वेंस वैसे ही रहता है, उसी में जोड़ा जाता है। आप देखा होगा इस प्रकार के घरों में जहां पर ये जहां आटा फ्लोर मिल है वहां पर तीन रंग का बल्ब जलता होता है, वो इसलिए कि वो तीनों फेज में बिजली है कि नहीं। और फेज का कर्म जो एक नंबर का फेज है उसमें रेड रंग का बल्ब होता है, और जो दूसरे कर्म का फेज है उसमें देखा होगा कई जगहों में, कारखानों वगैरह में भी उसमें येलो रंग का, और जो तीसरे नंबर का कर्म का फेज है उसमें ब्लू रंग का बल्ब जलते आपने देखा होगा। ये तीनों फेज का क्रम है, और ये यहाँ पर 440 के जो उपभोक्ता हैं वो बिजली लेते हैं, यह समझ गए होंगे। अब घरेलू बिजली, तो घरेलू बिजली जहां ट्रांसमिशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है मोहल्ले मोहल्ले में, और 11,000 का भी जो सीमेंट वाले फैक्ट्री वाले या अन्य प्रकार के फैक्ट्री वाले ले जाते हैं, तो अपने कंपस में वो 11,000 का जरूर लेते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से वह भी उस वोल्टेज को कम करके 440 में ही उपयोग करते हैं। 11,000 वोल्टेज का कोई सीधा उपयोग किसी मशीन में नहीं होता है, सारी मशीनें 440 पर चलती है। यह और बात है कि वो बड़े बड़े उपभोक्ता अपने कंपस में एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रखे होते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक है, मोहल्ले में है, नुक्कड़ पर है, चौराहे पर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उससे जो 440 का होता है वो आसपास में जाता है जिनको जरूरत है 440 की। लेकिन घर में पंखा चलाने के लिए, बत्ती बल्ब जलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, गीजर चलाने के लिए चाहिए कितना, 220 का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जहां होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन में होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की स्टार कनेक्शन में होता है, और स्टार कनेक्शन के मध्य से एक तार निकालते हैं, उसको न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो किसी भी फेज से और न्यूट्रल के बीच से हम यदि बल्ब जलाएंगे, जो 220 वोल्ट का वोल्टेज है, ये बल्ब है, वो जलेगा। इससे जुड़ करके पंखा चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन इससे जुड़ के चलाएंगे तो पंखा जल जाएगा, आग लग जाएगी, क्योंकि 440 का वोल्टेज है। तो घरेलू बिजली किसकी है? एक फेज और एक न्यूट्रल से, जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार पॉइंट से आकर के खिंचा हुआ आपके घर में जाता है। और सुरक्षा के लिए घर में अन्य प्रकार के जो अर्थ वायर है, इसको न्यूट्रल कहते हैं, और अर्थ वायर है वो अर्थ वायर अलग है, वो सुरक्षा के लिए है। तो इस प्रकार से घर की बिजली 220 की होती है, 220 की, ये 220 की वोल्टेज की बिजली से आपके पंखे, आपके सारे चीज एप्लायंसेस जितने भी हैं वो चलते हैं। ये घरेलू बिजली कही जाती है। अब शेष रह गया कि भाई ये 220 का क्या लफड़ा है, 110 का क्या मतलब है, ये और 440 का क्या मतलब है, 400 क्यों नहीं रहा, 220 क्यों है, 1,32,000 क्यों है, वो 1,30,000 आना चाहिए, और 2,20,000 क्यों है, 2 ही लाख रहता है ना। ये प्रश्न उठता होगा। तो इन प्रश्नों के भी जवाब अगले किसी एपिसोड में। और ये कोई और रह गया था कि ये वोल्टेज के विषय में ही कुछ रह गया था, जिसके मुझे ये मैंने कहा था कि आगे मैं बताऊंगा, तो उसका भी और इसका भी, ये वोल्टेज का मान ऐसा क्या है आगे मैं बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने वाले लड़के के लिए यह जानना जरूरी है, आप भी जानते हैं, आप भी जान लेंगे तो क्या हर्ज है। बहुत ऐसी चीज है जो गोपनीय क्यों रह जाए। ये तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट्स देना चाहते हैं या बिजली के संबंध में जिनने कुछ पूछना है वे पूछ सकते हैं, तो बहुत प्रसन्नता होगी मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।